स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना और एक बिजनेस करना दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, और उसमें भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से इसे देखना होता है, और इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, बस 3 पॉइंट को समझने की जरूरत है। नंबर 1, स्टॉक या इंडेक्स जिसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसका डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में प्राइस जा सकता है, और आपको पता होना चाहिए इसका रेंज, मतलब प्राइस कहाँ तक ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है। और ये सारी चीज़ें हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस के वीडियोज़ में पूरी तरीके से अच्छे से देख ली है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको अभी देख सकते हो। नंबर 2, सही स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करना। अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेते हो तो आपके एक विनिंग चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और नंबर 3, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो ट्रेड लिया है अगर आपके अगेंस्ट में जाता है या फिर आपके साइड में होता है तो उसमें चेंज कितना आ सकता है, उसके प्रीमियम में कितना चेंज आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने ऑप्शन चेन के हर एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में समझा है लास्ट वाली वीडियोज़ में। अब इस वीडियो में हमें देखना है सही प्रीमियम का चुनाव कैसे करते हैं, और उसके लिए हमें एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट को समझना होगा। और वो कैसे समझेंगे हमें उसके लिए स्क्रीन पे चलना होगा। तो आपको सिंपल चॉइस फिनिक्स ओपन करना है, और उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी स्टॉक या इंडेक्स का आपको ऑप्शन चेन देखना है उसको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट भी आ जाएगा, और यहाँ पे एक सिंबल होता है ऑप्शन चेन का, तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ऑप्शन चेन आ जाएगी। स्ट्राइक प्राइस आपके सामने है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के सेक्शन है, एलटीपी जो हमारा प्रीमियम होता है ये दोनों में है। हमको ये देखना है कि करंट मार्केट प्राइस कहाँ चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे 21,839 ये करंट प्राइस है। तो अब आपको क्या करना है, इस करंट प्राइस के सबसे नज़दीक वाली स्ट्राइक प्राइस हमें ऑप्शन चेन में कहाँ है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस करंट प्राइस के सबसे ज़्यादा नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस जो हमें मिल सकती है वो होगी 21,850। ठीक है, ये हमारी सबसे ज़्यादा नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो अब यहाँ पे आपके पास एट द मनी आ चुका है। एट द मनी जो होता है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके सबसे नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस ही एट द मनी होती है। एट द मनी को एटीएम भी कहा जाता है। तो सिंपल देखिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का एट द मनी सेम लेवल पे होता है, मतलब कॉल साइड का भी एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस 21,850 होगा और पुट ऑप्शन का भी एट द मनी 21,850 के स्ट्राइक प्राइस का होगा। सिंपल एट द मनी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको देखना है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो कॉल ऑप्शन को अगर हम देखें तो एट द मनी हमारा 21,850 ये हमारा लेवल है। तो अब इन द मनी जो होता है ये एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस से पहले की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो सारी की सारी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 21,800, 21,750, 21,700, 21,650 ये जितने भी आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है जो 850 के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस, मतलब इससे पहले आने वाली स्ट्राइक प्राइस सारी की सारी कॉल ऑप्शन का इन द मनी होगा। ठीक है, ये इन द मनी होगा। और उसके बाद आने वाली 21,850 जो हमारा एट द मनी का लेवल है, इसके बाद आने वाली सारी स्ट्राइक प्राइस हमारी कॉल ऑप्शन की आउट ऑफ द मनी होगी। और पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन में एट द मनी जो हमारा 21,850 लेवल है उसके बाद की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है 21,900, 21,950, 22,050, 22,100, 22,150 ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आ रही है 850 के बाद की, 21,850 के बाद की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है ये सारी के सारी स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन की इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। और पुट ऑप्शन की आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस के पहले के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो 21,850 से पहले की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है 21,800, 21,750, 700, 650 ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस ये पुट ऑप्शन की आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, ये इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी इस तरीके से है। और ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने एक ऑप्शन चेन का स्ट्रक्चर बनाया है। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप सिंपल उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार दो बार उसको अच्छे से देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने जैसे कि बताया था, सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें करंट प्राइस क्या चल रही है। तो मान लीजिए निफ्टी की करंट प्राइस चल रही है कि 21,980 रुपये। ठीक है, अब हमको इतना ही फाइंड आउट करना है कि इसके सबसे नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सी मिल सकती है। तो 21,980 इसकी सबसे नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस आती है 22,000।
ठीक है। तो 22,000 क्या हो गया हमारा, ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का एट द मनी हो गया। तो अब हम कॉल ऑप्शन की अगर बात करें तो एट द मनी के पहले की जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो सारे स्ट्राइक प्राइस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कॉल ऑप्शन के। और एट द मनी के बाद के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट होंगे कॉल ऑप्शन के। अब अगर पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन में एट द मनी के बाद के जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगी वो सारी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में होगी, जिसको हम आईटीएम कहते हैं, ठीक है। और एट द मनी के पहले की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो सारी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होगी पुट ऑप्शन की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये समझ में आ गया। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही स्ट्राइक प्राइस चुनने में आपको ये मदद करता है। कैसे, देखिए करंट मार्केट प्राइस चल रही है 21,980 रुपये, ठीक है। तो हमारा करंट स्ट्राइक प्राइस जो हमारा एटीएम है वो हमारा 22,000 का आ गया। मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ हो सकती है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बायर और सेलर कहाँ कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं, ऑब्वियसली 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पे आपको हमेशा जो प्रीमियम मिलेगा वो डिसेंट अमाउंट का मिलेगा आपको आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में। यहाँ पूरी तरीके से प्रीमियम चेंज हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज होते हैं। लेकिन अगर आप इन द मनी में जाते हो तो जितना इन द मनी जाओगे आप उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम का प्राइस बढ़ता जाएगा, और जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपका प्रीमियम का वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस यहाँ पे मान लीजिए 22,000 के स्पॉट प्राइस है, और अगर आप आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय करते हो 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का, तो इस प्राइस में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे इतना उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या ये एक्सपायरी से पहले पहले ये आना पॉसिबल है, ये संभावना कितनी है, उसके बेस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है, ठीक है। अगर उसकी संभावना ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा, अगर संभावना बहुत कम है तो उसका प्रीमियम काफ़ी कम होगा, जिसका इस्तेमाल ऑप्शन सेलर काफ़ी अच्छे से करना जानते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, आपको वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। एट द मनी के ऊपर के 1 से 2 स्ट्राइक प्राइस और ऊपर और एक से 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे, इनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। तो ज़्यादातर आपको इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लक्चुएशन आपके प्रीमियम में देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नज़दीक अगर आप बाय करोगे तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो वीडियो हम बना रहे हैं वो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको हम कभी भी किसी तरीके की सलाह या राय ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप आपके रिस्क के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई है आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.